गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए क्योंकि लड्डू का बर्थडे आ रहा है और कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी सामान मंगाया हुआ था तो सारा ऐसे ही फैला हुआ है। मैंने कहा घर का सामान तो समेटा जाएगा लेकिन पहले बाहर का काम निपटा के आ जाते हैं। कल है बर्थडे और आज हमारी कुछ भी शॉपिंग नहीं हुई है। तो मैं बच्चों को लेके चली सी अवंतिका। देखा तो यहाँ मार्केट बंद थी, फिर हमारे कुछ भी समझ नहीं आया। फिर हम निकल गए सीधे कतरन मार्केट। मैंने कहा क्या पता यहाँ कुछ मिल जाए। वैसे तो यहाँ सूट और कपड़े मतलब सही मिल जाते हैं, ब्रांडेड अच्छे मिल जाते हैं और आपको मतलब इजीली रेट में मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई भी नहीं रहते हैं। लेकिन वही है ना यार, जब लेने जाओ तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। वही था कि आज कपड़े लेने आई हूँ तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल बाहर। और जब लेने ना आओ तब कपड़े इतने अच्छे मिलते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके बताना। ढूंढते फिर हमें कुछ तो मिला नहीं। फिर मैंने यहाँ पे मिल गए, मुझे कान्हा जी की ड्रेस है तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी के लिए करी शॉपिंग। तो मैंने भी उनके लिए 2-4 जोड़ी कपड़े ले लिए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े लगे हुए थे। आगे चल के हमने देखा तो यहाँ पे बैंगल्स लगे हुए थे, तो सबकी रेट मतलब 150 रुपये में थे। तो यहाँ पे मैंने 2 जोड़ी बैंगल्स भी ले लिए थे अपने लिए क्योंकि बहुत प्यारे बैंगल्स लगे हुए थे। कुछ भी समझ में ना आने के बाद हम सीधे निकल गए घर को। लेकिन जाते जाते हमें एक शॉप दिखी तो हमें ये लगा यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलेंगे। हम अंदर गए लेकिन थैंक गॉड हमारे इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें यहाँ मतलब कपड़े सही मिल गए। फिर हमने ख़रीदे यहाँ से 2 सूट भी काफ़ी अच्छे थे और हमें इजीली रेट में मतलब बिल्कुल कम प्राइस में भी मिल गए थे। उसके बाद मिक्कू की शॉपिंग करनी बाकी थी क्योंकि मिक्कू के लिए यहाँ कुछ भी नहीं मिला। फिर हम निकलने लग गए थे सीधे घर के लिए। फिर रास्ते में देखा मैंने यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस मिल रही थी तो मैंने कहा क्यों ना अपने लड्डू के लिए लेके जाए। और यहाँ पे मुझे वो ड्रेस भी कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई फटी हुई थी तो कोई मोटा सा था, साइज ही समझ में नहीं आया। फिर हम लोगों ने खाए यहाँ पे मोमोज़ और रोल। चलते चलते इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, फिर हम बैठ गए यहाँ पे रिक्शे में और सीधे निकल पड़े घर के लिए। तो हमने देखा था कि रास्ते में अवंतिका मार्केट हल्का फुल्का खुल गया था, फिर हम लोग उतर गए। फिर यहाँ से खरीदी मैंने मिक्कू के लिए जीन्स और हेमू ने भी लेनी थी अपने लिए पैंट, वो भी आ गया था ड्यूटी से। उसके बाद उसकी भी कुछ भी समझ में नहीं आया। इतना घूमने के बावजूद भी अवंतिका में भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर हम लोग निकल गए सीधे घर के लिए। चलते चलते रास्ते में मुझे मिला यहाँ पे सब्जी की शॉप। फिर मैंने सब्ज़ी ले ली यहाँ से। मैंने कहा चलो लेना तो है ही, सब्ज़ी ले ली, कुछ मैंने फ्रूट्स ले लिए। उसके बाद मैं और मिक्कू तो बैठ गए रिक्शे में, लेकिन खुशी और हेमू अभी भी घूम ही रहे हैं। अवंतिका में शायद कुछ मिल जाए क्योंकि अब शाम के टाइम में ना शॉप खुलने लग गई थी। और हम दोनों तो सीधे निकल गए घर। आई होप आप लोगों को मेरा आज का मिनी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।